हे गाइस, तो आज की वीडियो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग ये जानेंगे कि आप कितना पैसा कमाने वाले हो। आपकी एज, आप मान लो आप 15 के हो, 18 के हो, 20 के हो या 25 के हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाने वाले हो वो किस तरीके से डिपेंड करता है। सबसे पहले वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। देखो, अगर आपके आसपास पैसे कमाने जैसे 10,000 रुपये कमाने वाले ज़्यादा लोग हैं, फिर 15,000 कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं, जो कि अपने इतने रुपए में ही गुजारा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से भी कमा लेते हैं, तो मान लो 20 तक ही कमाने वाले हैं, 20,000 रुपये तक। तो आप जिस तरीके के एरिया में रहोगे, जिस तरीके के आपका फ्रेंड सर्कल होगा, उसी तरीके से आप पैसे कमाओगे। ठीक है। मतलब कि आप अगर ज़्यादा पैसा कमाने चाहते हो तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी अर्निंग लगभग 3 लाख रुपए महीने है। मैं किस तरीके से कमाता हूं वो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, लेकिन मैं इतने रुपए नॉर्मली कमा लेता हूँ। किस तरीके से कमाता हूँ, ठीक है, वो नहीं बता रहा। अब मेरा जो एरिया है, आसपास का जितना भी एरिया है, वहां पे भी ज्यादातर लोग इतना नहीं कमाते हैं। मेरे आसपास भी लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाने वाले ही हैं। तो आज का जो टाइम है, उस टाइम पे आप अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करने के बजाय आप अपने मोबाइल से ही अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज कर सकते हो। मतलब देखो, आपके आसपास जो ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं उनसे आप दोस्ती नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल अगर आपके पास है तो आप अपने सर्कल को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखता हूँ, और जो करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं उनकी बातें सुनता हूँ, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, तो उनको मैं सुनता हूँ। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो किस तरीके से कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ मुझे पता चलता रहता है। और इसकी मदद से मैं अपने आप को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता हूँ, और मैं खुद को ग्रो भी करता हूँ। मेरा जो अर्निंग मैंने आपको बताया 3 लाख रुपए महीने कम से कम है अभी भी, और कभी कभी मेरे महीने की अर्निंग 15 लाख रुपए तक भी पहुंच जाती है। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, ऑनलाइन सब कुछ कर रहा हूँ, और अर्निंग मेरी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने ये सब किस तरीके से किया, क्योंकि मैं बड़े लोगों को सुनता हूँ और उनकी बातें सुन के अप्लाई भी करता हूँ। मेरे आसपास वाले लोग जितने भी कम रुपए कमाने वाले हैं उनसे मैं बिल्कुल भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि मैं अपने कॉलेज फ्रेंड हैं और मेरे स्कूल फ्रेंड हैं, तो उनसे भी बहुत कम ही बातें करता हूँ। उनमें से भी कुछ लोग हैं जो 50, 60, 70, 80, 1 लाख रुपए तक कमाते हैं, उनसे दोस्ती है बस। और किसी से भी, जो मेरे पुराने पक्के दोस्त थे, जो आज की डेट में बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं, उनसे दोस्ती तो है, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं उनकी बात, उनको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं टाइम खुद ही नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता? क्योंकि मुझे देखो, जीवन में बहुत सी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो पैसा निकाल सकता है आराम से। तो पैसे कमाओ, दोस्ती वोस्ती सब बाद में देखी जाएगी, लेकिन पहले आप पैसा कमाओ। जितना हो सके, जहां से हो सके पैसे कमाओ, है ना। तो मेरा जो फोकस है, आप बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बताओ दोस्त को भूल गया, ये है वो है। दोस्त को भूला नहीं हूँ, बात कर लेता हूँ कभी कभी अपनी तरफ से, कभी कभी उनकी तरफ से मिल भी लेता हूँ, खर्चा भी कर लेता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मैंने एकदम उनसे बात करना ही बंद कर दिया, छोड़ ही दिया। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग कह सकते हैं कि बताओ ऐसा बोल रहा है दोस्त के बारे में। हाँ ठीक है, दोस्ती ठीक है, लेकिन पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एज के बाद आपको पता चलेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। आप अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपकी हर छोटी से छोटी बात की वैल्यू होगी। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कितनी भी इंपॉर्टेंट बात कर लो, कोई भी वैल्यू आपकी बात की नहीं रहेगी। ना ही आप कहीं किसी रिश्तेदारी में अगर आप जाओगे ना, तो वहां पे भी कोई आपको पूछने वाला नहीं रहेगा। तो मेरा जो सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोच सको। अपने टारगेट्स थोड़े बड़े करो। टारगेट्स बड़े बड़े करने का मतलब ये नहीं है कुछ भी तुक्के में बोल दो। तुक्के में तो मैं बोलने की बोलता ही नहीं हूँ। आप अगर कोई बोल रहे हो, जैसे मेरा जो टारगेट है 500 करोड़ कमाने का है, तो मैंने कैलकुलेशन लगा ली है, मैं कर सकता हूँ। मुझे खुद पे पूरा भरोसा है कि मैं इतने रुपए कमा सकता हूँ अपने 40 साल और लगा के अपनी लाइफ के, ठीक है। तो इतने रुपए आराम से मैं कमा सकता हूँ। आप भी अपने टारगेट बनाओ, कैलकुलेशन लगाओ कि आपने जो टारगेट रखे उनको आप अचीव कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते। आप अपनी अर्निंग को कितना बढ़ाओ कि कितने इतने रुपए आपने जो टारगेट रखा है उनको कमा सको। तो बस यही है कि आप पैसा कमाओ, अपने सर्कल को चेंज करो। अगर आपके पास आसपास के लोग कम रुपए कमाने कमाने वाले हैं, तो आप अपने फ़ोन की मदद से बड़े बड़े लोगों को सुनो, बड़े बड़े लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। इससे आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा, ठीक है, कि हाँ, लाइफ में
उन लोगों ने भी कुछ अचीव किया है और इतने रुपए कमाने वाले लोग भी होते हैं। देखो, जब आप आस-पास देखते हो तो आप सिर्फ ये देखते हो कि 10,000 रुपए बहुत हैं, 20,000 रुपए बहुत हैं। यानी कि आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि जो लोग 100 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए महीने का भी कमाते हैं। आपने जब देखा ही नहीं है तो आपको भरोसा ही नहीं होगा कि इतने रुपए भी कमाए जा सकते हैं। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करो और पैसे कमाने के बारे में थोड़ा बहुत सोचो, क्योंकि पैसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे। बहुत सारे लोग कहेंगे पैसों से सब कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ 99% चीज़ें पैसों से हो सकती हैं। केवल 1% चीज़ें पैसों से नहीं हो सकती हैं, लेकिन 99% चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं और जो 1% है उसमें से भी काफ़ी हद तक पैसों से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो मेरा बस यही है कि आप पैसा कमाइए और अपनी सोच को थोड़ा-सा बड़ा कीजिए। और जो मैंने अभी पिछली वीडियो डाली थी, 1-2 भाई कमेंट गलत करेंगे, मुझे पक्का पता है, तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस पैसों के बारे में बस यही कहना था कि आप किस तरीके से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, उस चीज़ पे फ़ोकस करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।